गुरु दादू ब्रह्म है फेर सार नहीं कोई, सुंदरता को सुमरता सब कारज सिद्ध होय। मौज करी गुरुदेव दया करी, शब्द सुनाई कियो हरि नेरो। जिम रवि के प्रगटे निशि जात सुदूर कियो भ्रम भान अंधेरो। कायक वाचक मानस हूँ करी, हे गुरुदेव जु वंदन मेरो। और तो संत सवेद सुंदर दास कहे कर जोर, ज्यों दादू दयाल को नित चेरो। दादू जैसे गुरु मिले शिष रज्जब सा जान, एक शब्द में उदरिया रही ने खेचा दान। गुरु को दीजे कहाँ परम निध जिनसे पाई, भाव भक्ति बल भीख गिरा गोरख ज्यों गाई। सकल अंग साई से कौन मोज ऐसी करे, दादू दीन दयाल बिन रज्जब रीता को भरे। शील साच संतोष दृष्टि दत्त दीर्घ दीना, जीव जड़िया जग माई काट क्रम मुगता कीना। जीव कपड़ा दर्जी गई बोयत काटई को बढ़ई कसियाने। कंचन को सुनार कसे पुनि लोहे को घाट लुहारी न जाने। पान को कसी लेत सिलावट पात्र कुमार के हाथ निपाने। तैसे ही शिष्य कसे गुरुदेव जो सुंदर दास तबे मन माने। पर्वत फाटे भरम का गुरु दादू की हाक, रज्जब निकला उस रासे प्राण मुक्त बेवाग। सोई कंत कबीर का सोई बर भरी हो। मनसा वाचा कर्मणा चित होरन धरी हो। संतो साधु मारे सिरे गावो ताजी, साधु साजे साहे नहीं। संतो साधु मारे सिरे गावो ताज, साधु साजे साहे नहीं। भवसागर में भयो जाओ तो भवसागर में तो बेतारी पकड़ी है बाई। दादू साजे साहे नहीं। संतो बेतेरी पकड़ी यो बाई। दादू साजे साहे नहीं। संतो साधु मारे सिरे रावो ताज, साधु
लालच लोभ निवारी यारे लालच लोभ निवारी ओ सतगुरु जी भाया है लोहारे दादू साजे नहीं संतो सतगुरु भाया है लोहार दादू साजे नहीं संतो साधु महाराज सिर रावो ताज दादू साजे नहीं संतो साधु मारे सिर ओ ताज दादू साजे नहीं और संत सब सिर के ऊपर गुरुदादो और माए और संत सब सिर के ऊपर गुरुदादो और माए दयालो गुरुदादो और माए वामे मेरा मन बचारे वामे मेरा पल पर बिछड़ो नाही दादू साजे नहीं संतो पल पर बिछड़ो रे नाही दादू साजे नहीं संतो साधु मारे सिर रावो ताज दादू साजे आपकी थोड़ संत सब बड़ा रे आप री थोड़ दयालो आप और गुरुदादू दयाल जी रे गुरुदादू दयाल वे मारे सिर राहे मोड़े दादू साजे नहीं संतो वे मारे सिर राहे मोड़े दादू साजे नहीं संतो साधु मेरे सिर रावो ताज दादू साजे नहीं संतो साधु मेरे सिर रावो ताज दादू गुरुदादो और सुंदर बालक जैसे मिल गई माए गुरुदादो के सुंदर बालक जैसे मिल गई माए दयालो जैसे मिल गई माए पर गुरुदादो रे चरण कमल पर गुरुदादो यार चरण ओ सुंदर बली बली जाई दादू साजे नहीं संतो सुंदर बली बली जाई दादू साजे नहीं संतो साधु मेरे सिर काटा जी दादू साजे नहीं संतो संत मेरे सिर रावो दादू साजे नहीं बोलो सतगुरु जी महाराज की सतगुरु कबीर साहिब बोलो श्री दादू दयाल महाराज की सतगुरु तुमाराम जी साहिब सतगुरु निर्मल साहिब की। तो ऐसे देखो सुंदरदास जी का बड़ा सुंदर पद है। उनके गुरु दादू दयाल महाराज थे तो उन्होंने कहा साधु को भी आदर दिया, लेकिन गुरु तो सर्वोपरि है। साधु मेरे सिर का ताज पण दादू सा जैसा
है ही नहीं। संत मेरे सिर के ताज हैं, ऊपर है, सिर के मोड़ है, सिर के ऊपर है, आदर दिया, लेकिन गुरु तो हृदय की ठोड़ है। ऊपर वाला कभी गिर सकता है, पर हृदय में जो है वो कभी गिर नहीं सकता है। ऐसे ही जाकर के जैसे पतिव्रता नारी घर में रहती है तो जेठ, देवर, बहू, सास सबको आदर देती है, सबके लिए सम्मान देती है, लेकिन अपना तन मन तो अपने पीर को ही देती है, दूसरे को नहीं देती। तो जैसे उदाहरण है, ऐसे ही जाकर के गुरुमुख शिष्य होता है, उनका मन जो होता है वो गुरुदेव के ज्ञान में लगा रहता है, उनको दिया जाता है। बाकी सब हमारे सम्मानीय होते हैं, सबका आदर भाव होता है, लेकिन अपना तन मन अर्थात ज्ञान के लिए गुरु के चरणों में जाते हैं, गुरु से समर्पण होकर के भक्ति भजन किया जाता है। तो इस भजन में दादू साहब के शिष्य सुंदर साहब हुए, वो कहते हैं साधु मेरे सिर का ताज बन, दादू साहब जैसा कोई है ही नहीं। फिर कहते हैं गुरुदादू जैसा है नहीं, 3 लोग रे माए। जबकि दादू साहब से करीब 150 वर्ष पूर्व कबीर साहब हुए, और जिनकी महिमा दादू साहब स्वयं गाई, लेकिन सुंदरदास जी कहते मेरे लिए तो दादू साहब ही है। आज भी मान लो कबीर साहब हुए, कुमाराम साहब हुए, लेकिन सजनों हमें तो ज्ञान हमें निर्मल साहब ने दिया है, तो हमारे तो सर्वोपरि वो है जिन्होंने हमसे ज्ञान लिया है, या जाकर के जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, जिन्होंने हम जाकर के जिनसे हमें दीक्षा लिया है, तो वो हमारे सर्वोपरि है, जहाँ से हमारा जुड़ाव है। तो ऐसे ही संत महात्मा कहते हैं कि जिनसे हमने जाकर के हमें बोध दिया, ज्ञान दिया, शरण दिया, सत्संग दिया, जिनके माध्यम से मिला, वो हमारे जीवन में सम्मान्य होते हैं, वो हमारे जीवन में पूजनीय होते हैं। जिनके द्वारा मिलता, गुरु तो जाकर के पथ प्रदर्शक होता है, पर जिनके द्वारा हमारा रास्ता तय होता है। जैसे हम कहीं रास्ता में जाते हैं, हमारे पाँव से जाते हैं या हमारी गाड़ी से जाते हैं, लेकिन रास्ता बताने वाला कहता है इधर जाओ सही है, तो हम सीधी जगह पहुंच जाते हैं, और नहीं तो भटकते ही रहते हैं, घर कौन सा है। ऐसे इसलिए सुखराम जी महाराज ने भजन में लिखा, परदेसी पर भोम गेल पूछर घर जावे। परदेसी पराई भूमि में चला जाता है तो गेल ना रास्ता पूछ करके घर जाता है किसी के घर में। परदेसी पर भोम गेल पूछर घर जावे, चले आपने पाँव पर दिन सो पंथ बतावे। चलता तो अपने पाँव से है, पर धन्य है कि जो रास्ता बता देता है कि ये उनके घर में रास्ता आ जाएगा, तो हमारा भटकाव खत्म हो जाता है। ऐसे चलना तो हमें पड़ेगा, साधना हमें करनी पड़ेगी, ज्ञान हमें लेना पड़ेगा, लेकिन धन्य है गुरुजी जो हमें रास्ता सही बता दे, तुम्हारा घर यह है, ये साधना करो। ये गुरु इसलिए पूजनीय होता है। इसलिए सुंदरदास जी कहते हैं, कर्म काट कोयला किया ब्रह अग्नि में जार। जैसे कोई लोहा में जंग होता है तो उसको उतारना तो लोहार आग में देता है, तपाता तो जंग साफ हो जाता है। ऐसे गुरु ज्ञान की ब्रह अग्नि में जाकर के अपने जीवन को जला करके हमारे मन को निर्मल कर देते हैं। तो कहते हैं कर्म काट कोयला किया ब्रह अग्नि में जार, और लालच लोभ निवार्या सदगुरु भया लुहार। सदगुरु एक ऐसा पद है जिससे अलंकृत किया जाए वो उनको शोभा देता है। जैसे ब्याह में दूल्हा होता है तो दूल्हा रे जड़ नहीं तुरो टाँके उड़ नहीं हो पे, क्योंकि दूल्हा है, नींद है, जिधर भी जाओ तो लोग कहते हैं हाँ नहीं साहब अच्छा है। ऐसे सदगुरु है ना, उनके जो भी अलंकार दिया जाए, सदगुरु ने लोहार कहो, चमार कहो, सुतार कहो, सदगुरु ने जाकर के सजना कुमार कहो, धोबी कहो, क्या क्या नहीं है। गुरु धोबी शिष्य काबड़ा, सदगुरु भया लोहार, और गुरु जाकर के सोनार है, बहुत जगह में जगह लिखा गया गुरु धोबी शिष्य काबड़ा है। तो गुरु कुमार शिष्य कुंभे गड़गड़ काटे खोट। गुरु के जो भी अलंकार दिया जाता है वो छाजे, तो छाजे ना शोभा देता है, वो स्वरूप भी है। तो यहाँ सुंदरदास जी कहते हैं सदगुरु भया लोहार, जैसे लोहार जंग को साफ करके साफ कर देता, ऐसे गुरु जी है ऐसे। तो फिर कहते हैं संत संत सभी बड़ा आप आपरी ठोड़, पर गुरु दादू दयाल जी वे मारे है सिर्रा मोड़। बाकी संतों अपनी जगह जगह में सब बड़ा है, लेकिन गुरु जी दादू दयाल तो मेरे सिर के मोड़ है, मेरे सिर के ऊपर है। आगे लिखा और सब सिर के ऊपर गुरु दादू है उर्माई। बाकी संतों सब सिर के ऊपर है, दादू साहब तो मेरे हृदय में। और संत सब सिर के ऊपर गुरु दादू उर्माई,
वाह में मेरा मन बस्या तो बिछड़त पल भर बिछड़ो नाय। जैसे कामी कामनी को याद करता है, पतिव्रता पति को याद करती रहती है, निर्धनी धन को याद करता रहता है, या किसी के पीड़ लगी हुई होती है उसको कहते हैं भूल जाओ, तो वो भूलता नहीं है, थोड़ी देर में अरे 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 करता रहता है। ऐसे ही गुरुमुखी जा कर के अपने जीवन में गुरु के ज्ञान को पल पल याद करता रहता है, कभी भूलता नहीं है, इसका नाम है। तो गुरु दादू उर्माई वाह में मेरा मन बस्यारे बिछड़त कबू पल भर बिछड़ू नाय। गुरु दादू और सुंदर बालक जैसे मिल गई माए। गुरु दादू जी मारे माता के समान है। बच्चा माँ ने भूले और माँ भी बच्चा ने नहीं भूले, पल पल में याद रखते कि बच्चा कहाँ है, पानी उसके कोई गड़बड़ हो जाएगा, भूखा रह जाएगा, वो रह जाएगा। सपने में भी माँ झिझकती है कि बच्चा के क्या नहीं हो गया, और बच्चा ने भी छोड़ दो जो 1000 बाया में जाए नहीं तो माँ ने ओढ़ रही मेरी माँ ये। ऐसे ही जा कर के उनका भाव एक रह सकता है। यह भी देख लो, एक बच्चा ने कह दो मैं चले जाऊँ माँ, पहले डांट फटकार दे दो, वो दे दो और वो दे दो, और फिर कहते हो चलो छोड़कर भाग कर जाए तो बच्चा और रोने लग जाएगा। क्योंकि उसके अंतर में माता के बिना बच्चा का जीवन कहाँ है। ऐसे ही जाकर के गुरु के बिना। तो गुरु दादू और सुंदर बालक जैसे मिल गई माई, गुरु दादू रे चरण कमल पर सुंदर बली बली जाई। दादू सा जैसा है नहीं संतों साधु मेरे सिर का ताज। तो जैसे ऐसा भाव है हमारा भी संत गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति और अपने विचारों में सत्संग के प्रति भाव होना चाहिए, और जीवन को साफ सुथरा जीना चाहिए। और जो संत महात्मा बातें कहते हैं पहले याद करना चाहिए, हमेशा उसमें जीवन करने की कोशिश करना चाहिए। बाकी ऐसा कोई संत नहीं है कि घर छोड़ कर भाग जाओ, वहाँ कर दो वहाँ कर दो। घर में रहो और अपना काम करो, और थोड़ा समय बचाकर अपना गुरु और संत और राम का भी भजन करो, जिससे हमारा जीवन सुखी होगा। नहीं तो दुनिया में कितनी ज़िंदगी लोगों ने दे दी है और लास्ट में 0 नंबर कुछ भी नहीं है ना। और सबके सामने होता जा रहा है, हर आदमी के ऐसे हजारों के सामने आते हैं जैसे उसने पूरी ज़िंदगी दी, लास्ट में क्या महाराज की को नहीं है, सबके यूँ होता है। और गुरु संत ने संतों के सत्संग में चाहे रुपया ज्ञान समय दिया है तो वो कभी भी उनसे नाराज़गी तो बात ही नहीं है, और जितना भी दिया तो वो उनके से 10 गुना देने की हैसियत रखेगा। प्रकृति का भी नियम है कि जो आदमी 1 गुना देता है तो उसका कई गुना फल अपने आप स्वतः मिलता है। एक बीज देते हैं कितना बीज मिलता है, ऐसे ही जा करके मिलता है। तो हमारी साधना अच्छी हो, श्रद्धा भी अच्छी हो, बनाए रखो। और संत लोग आते हैं, अब बड़भाग्यशाली है ऐसा समझो आप। तो हमें तो कई वर्षों तक जाकर के संत दिखाई नहीं दिए, और दिखाई दिए तो हम जाकर के उनकी शरण में ही गए, और संत भी कहाँ मिलना है। और यहाँ दक्षिण भारत में तो इतना दूर दराज में आकर के सत्संग और संत मिले, इससे बड़ा भाग्य कोई नहीं हो सकता है। बोलो सद्गुरुदेव की जय।